हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीनियस किड्स कॉर्नर। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों के एडमिशन के टाइम में क्या बच्चे का इंटरव्यू होता है या फिर पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। जी हाँ, अगर आपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो बच्चे का इंटरव्यू होगा और साथ में पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होगा। बट ऐसा नहीं है कि सारे स्कूलों में पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है। कुछ स्कूल हैं जिसमें बेबी के इंटरव्यू के साथ साथ पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। सो डैट उसमें पेरेंट्स का एजुकेशन, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है और बच्चों के साथ उनका बॉन्ड कैसा है वह चेक करते हैं कि किस तरह से उनकी बॉन्डिंग है, बच्चे के साथ कैसी बॉन्डिंग है, इसके बारे में वो पता लगाते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर बना हुआ है। और अगर आपको अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाना है और इंटरव्यू के लिए जाना है, खासकर इंटरव्यू के लिए जाना है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इस वीडियो में मैंने पर्सनल जो मेरे बेटे के टाइम मेरा इंटरव्यू लिया गया था, तो उसी के बेसिस पे किस तरह से मुझसे क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, तो वही चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, टाइम पे पहुंचना है। बी पंक्चुअल, जैसे कि अगर आपको 8 बजे का टाइम दिया गया है तो 8 बजे प्रॉपर वहाँ पे पहुंच जाना है। ऐसा ना हो कि 8 बजे का टाइम दिया गया है और आप 8:30 बजे पहुंचो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेकंड है कि आपको, जैसे कि पेरेंट्स इंटरव्यू है तो मदर और फादर को दोनों को ही जाना चाहिए, दोनों को मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। नेक्स्ट है, आपको फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही जाना चाहिए। ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर फ्रेंडली बिहेवियर ना करें। जो क्वेश्चन आपसे किया गया है आप उसका आंसर दें। अगर आपके पार्टनर से अगर कोई क्वेश्चन आस्क किया गया है तो अपने पार्टनर को जवाब देने दें। ऐसा ना हो कि अगर आपके पार्टनर से पूछा जाए और आप उसको इग्नोर करके आप जवाब देने लगें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको ही आंसर देने दें। अब चल रहे हैं कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले तो आपका नाम पूछा जाएगा, तो आपको अपना नाम बताना है एंड अपने पार्टनर का नाम बताना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके बच्चे का नाम, तो आपको अपने बच्चे का नाम बताना है। उसके बाद व्हाट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन, आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है एंड आपके पार्टनर की क्वालिफ़िकेशन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका रहेगा कि कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्ड, तो आपको अपने बच्चे के बारे में, उसके नेचर के बारे में बताना है कुछ। जैसे वो अच्छा है, फ्रेंडली है, सबसे फ्रेंडली बात करता है, कभी किसी को बीट नहीं करता, हिट नहीं करता, साइन नेचर का है और एनर्जिक है। किसी भी गेम में चाहे हम कहीं ले जाते हैं तो फिर वो काफ़ी एक्टिव रहता है। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ यू इंक्लूडेड गुड वैल्यूज योर चाइल्ड। यहाँ आपको अपने बच्चे में अच्छी आदतें कैसे डालें वो बताना है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मैं उसमें गुड बिहेवियर समझाती हूँ या शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाती हूँ। इस तरह का आप एग्जाम्पल दे सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर चाइल्ड्स फेवरेट गेम, टॉयज़, कलर्स एंड डिश। तो आपके बच्चे का जो फेवरेट गेम है, टॉयज़ है, कलर है, डिश है, तो वो आपको वहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स इन द चाइल्ड एजुकेशन। बच्चे के एजुकेशन में पेरेंट्स का क्या रोल होता है, तो आपको इसमें बताना है कि हम वेल एजुकेटेड हैं, हम जानते हैं कि एजुकेशन का वैल्यू क्या है। हमें लगता है कि हम उसे अच्छी तरह गाइड और इनक्रेज कर सकते हैं और उसे सही डिसीजन लेने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह का आप आंसर दे सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डील विथ योर चाइल्ड मिसबिहेवियर। आप किस तरह से, जब बच्चा आपका मिसबिहेवियर करता है तो आप किस तरह से डील करती हैं। तो आप इसके लिए किस तरह से आप डील करती हैं वो आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू ईदर पनिश्ड योर चाइल्ड, व्हाई एंड हाउ? क्या आप अपने बच्चों को पनिश करती हैं, क्यों और कैसे? तो आपको यहाँ बताना है कि हाँ, मैं उसे पनिश करती हूँ, लेकिन तब पनिश करती हूँ जब वो मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनता है, बिल्कुल कहना नहीं मानता है, तो मैं उसे फिजिकली पनिश नहीं करती हूँ, बस मैं उसे बाहर नहीं जाने देती हूँ। जैसे आउटडोर गेम खेलता है तो मैं बाहर नहीं जाने देती हूँ ज़्यादा समय के लिए, और कार्टून जो वो देखता है वो काफ़ी कम समय देखने देती हूँ, उसे नहीं देती हूँ। तो इस तरह की क्वेश्चन का आंसर आप दे सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज योर चाइल्ड टॉयलेट पोटी ट्रेंड? क्या आपका बच्चा टॉयलेट और पोटी करने में ट्रेंड है, वो खुद कर सकता है? होता है ऐसा है कि जब स्कूल जाता है बच्चा और ट्रेंड नहीं होता तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो कभी कभी का जो है क्लास में ही कर देता है, तो इसलिए वो इस तरह के क्वेश्चन पुट अप कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर यू लिविंग इन ज्वाइंट और न्यूक्लियर फैमिली? तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिली में? तो आप जिस फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली, या ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो ज्वाइंट फैमिली। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल आर देयर एट होम? तो यहाँ पे आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनके बारे में बताना है। इज योर चाइल्ड कंफर्टेबल विथ लिविंग विदाउट यू? क्या आपका बच्चा आपके बिना कंफर्टेबल फील करता है, रह लेता है? तो आपको यहाँ पे जवाब देना है कि यस, मेरा बेटा मेरे बिन रह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू बोथ वर्किंग? क्या आप दोनों लोग काम करते हो, जॉब करते हो? तो अगर आप जॉब करते हो तो फिर आपको बताना है, नहीं करते हो तो भी बताना है कि हाँ, हम जॉब नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट बोथ ऑफ यू आर वर्किंग, देन हाउ डू यू मैनेज टू लुक आफ्टर योर चाइल्ड? अगर जब आप दोनों लोग काम करते हो तो बच्चे को कौन देखता है? तो इसमें आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड इज क्लोजर टू वूम? कि आपका जो बच्चा है वो किसके ज़्यादा क्लोज है, अपने मदर के या फादर के? तो जिसके क्लोज है उसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु टेक केयर ऑफ द चाइल्ड व्हेन यू आर नॉट देयर? जब आप नहीं रहते हैं तो आपके बच्चे का केयर कौन करता है? तो इसे भी आपको आंसर देना है। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड डाइट? यहाँ पे ये आंसर दे सकते हैं कि मेरा बच्चा जैसा कि छोटा है, ग्रोइंग स्टेज में है, तो मैं इसे कभी जंक फूड ईट करने नहीं देती हूँ, इसे टाइम पे खाना देती हूँ और हेल्दी फूड, ज़्यादातर हेल्दी फूड ही देती हूँ। तो इस तरह का आंसर आप उसे ने दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ईटिंग हैबिट ऑफ योर चाइल्ड? कि बच्चे के खाने की हैबिट कैसी है, किस तरह से वो खाना खाता है? तो आपको बताना है कि वो अपने से खुद से ईट कर लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज योर चाइल्ड बिहेवियर व्हेन हिज मेट्स एंड स्ट्रेंजर? कि आपके बच्चे का बिहेवियर कैसा है, जैसे वो उसके जो मेट्स हैं, जो जिनके साथ वो खेलता है अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्ट्रेंजर जो है उनके साथ किस तरह का बिहेवियर है, वो आपको एक्सप्लेन करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड योर किड्स फॉर स्कूल वर्क? तो क्या आपने कह सकती हैं कि हाँ, मैंने उसको प्रिपेयर कर रखा है स्कूल के लिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड प्लेइंग विथ योर चाइल्ड? क्या आप अपने बच्चे के साथ खेलते हैं? तो आप यहाँ कह सकती हैं कि हाँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने बच्चे के साथ खेलती हूँ, या फिर जब भी हमें और हमारे हस्बैंड को टाइम मिलता है तो हम दोनों उसको लेके बाहर भी जाते हैं तो और खेलते हैं। तो इस तरह का आंसर आप दे सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर व्यूज ऑन होमवर्क?
यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि होमवर्क के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आप यहाँ बता सकती हैं कि होमवर्क बच्चे के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है उसकी राइटिंग और रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए। या फिर आप अपनी राय भी दे सकती हैं कि उन्हें राइटिंग वर्क देना चाहिए या फिर प्रैक्टिकल वर्क देना चाहिए या प्रोजेक्ट वर्क देना चाहिए। इस तरह से अपने ओपिनियन भी दे सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन एग्ज़ाम। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के बारे में पूछा जा रहा है कि बच्चों के एग्ज़ाम के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो यहाँ पे आप ये कह सकती हैं कि एग्ज़ाम भी बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि ताकि हम ये देख सकें कि हाँ बच्चे ने आज तक कितना पढ़ाई किया है और किस सब्जेक्ट में वो वीक है। अगर वो किसी सब्जेक्ट में वीक है तो पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलके उसको सुधार करें और उसे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि सो डैट उसे आप इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी इम्पोर्टेंस है एजुकेशन को लेके, तो आप इसका आंसर दे सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट योर चाइल्ड टू बिकम इन फ्यूचर। यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या सोच रखे हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि अभी जैसा कि मेरा बेटा छोटा है, चाहे बेटी जो भी है, तो छोटा है, तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। लेकिन उस जिस तरह से उसकी हॉबी होगी, जिस तरह से उसकी रुचि होगी, उसी तरह जैसे गेम हो गया या फिर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका बच्चा प्ले स्कूल में जा चुका है। तो फिर आप अगर प्ले स्कूल में गया है तो आप उन्हें बता सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्ले स्कूल एंड हाउ वाज इट, कि कौन से प्ले स्कूल में गया है, उसका नेम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक एट होम, कि आप अपने घर में किस लैंग्वेज में बात करते हैं। तो आप जिस लैंग्वेज में बात करती हैं उसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ स्कूल आर यू लुकिंग फॉर योर चाइल्ड, आप किस तरह के स्कूल को देखती हैं अपने बच्चे के लिए। तो यहाँ आप ये कह सकती हैं कि मैं एक ऐसा स्कूल देख रही हूँ जहाँ सिर्फ एजुकेशन को ही इम्पोर्टेंट ना दी जाए, आल्सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बच्चे को सिखाया जाए, बच्चे को अच्छी तरह से ग्रूम किया जाए, बच्चों को सो डैट वो फ्यूचर में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके स्कूल से निकलने एंड ऐसा स्कूल जहाँ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी को भी इम्प्रूवमेंट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड यू सेलेक्ट और स्कूल, आपने हमारा ही स्कूल क्यों चुना। तो यहाँ पे आप कह सकती हैं कि अगर आपके घर के जो नेबर हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे कह सकती हैं कि हमारे घर के बगल में जो हमारे नेबर हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छे हैं, वो आपके स्कूल के बुक्स को, आपके स्कूल के जो होमवर्क देने का तरीका है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसको देख के मैंने आपके स्कूल को चुना है। तो इस तरह का आंसर आप दे सकती हैं। इसी तरह के क्वेश्चन मुझसे भी पुटअप किए गए थे जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को भी अगर इंटरव्यू में जाना है तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।